बिहार का महापर्व आ रहा है। छठ नहीं, चुनाव आ रहे हैं इस बार। आ रहे हैं ना आप वोट देने? क्योंकि इस बार वोट सिर्फ फर्ज नहीं, फैसला है। और अगर आपको लगता है कि आपके वोट से कुछ नहीं बदलने वाला, तो आपने शायद वोट की ताकत को महसूस नहीं किया। सोचिए, अगर आपका एक वोट आपकी मां को गांव के उसी अस्पताल में एक अच्छा इलाज देने की गारंटी देता है, तो क्या ये वोट कीमती नहीं है? और अगर आपके बच्चों को यहीं बिहार की मिट्टी में पढ़ाई, नौकरी, इज्जत और सपने दे सकता है, तो क्या ये वोट कीमती नहीं है? ऐसा मत सोचिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस बार की वोटिंग सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये अगले 5 सालों का फैसला है। और ये वोट सिर्फ नेता को नहीं, एक सोच को दिया जा रहा है। एक ऐसे बिहार के सपने को दिया जा रहा है जो आपने और मैंने अपने दिल के किसी कोने में संभाल के रखा है। ये वही बिहार है जहां आर्यभट्ट ने जीरो को, चाणक्य ने नीति बनाई थी और बुद्धा ने ज्ञान दिया था। जहां कभी लोग सीखने आते थे दुनिया के चारों तरफ से, आज लोग निकल रहे हैं रोजगार की तलाश में। बिहार का स्वाभिमान लौटाना होगा, और उसका पहला कदम होगा सही नेता चुने। ये वक्त है सिर्फ सरकार को बदलने का नहीं, बिहार की किस्मत लिखने का। इस बार वोट कास्ट पे नहीं, कैरेक्टर पे दो। ये देखो कि कैंडिडेट ने काम क्या किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका विजन क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है। अगर एक नेता सिर्फ जात के नाम पर वोट मांगने आता है, तो समझ जाना कि उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। प्रणाम, हम हैं ऋत्विक, और आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे जरूरी बदलाव की जो बिहार के भविष्य को एक नए रास्ते पर लाके खड़ा कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो हमारे अपने बिहार की है। इसमें दर्द भी है, इसमें उम्मीद भी है, और इसमें एक नया इरादा भी है। एजुकेशन, जहां कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज थे, आज वहां स्कूल में टीचर्स भी नहीं मिलते। बिहार कभी दुनिया का ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। आज वहां के बच्चे चीटिंग माफियाज के सहारे एग्जाम पास कर रहे हैं। स्कूल्स में ना टीचर हैं, ना लैब्स हैं, ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सारी लड़कियां तो प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ पाती, वो सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाती। बोर्ड्स के एग्जाम का नाम आते ही लोग हंसने लगते। बीएड और बीपीएससी के रिक्रूटमेंट का रिजल्ट सालों तक अटका रहता है। गांव के स्कूल में करियर काउंसलिंग तो क्या, एक ठीक से बेंच भी नहीं मिलता। जब तक बिहार के स्कूल और कॉलेजेस का ये हाल रहेगा, यहां से माइग्रेशन तो होता ही रहेगा युवाओं का। लेकिन बदलाव मुमकिन है। दिल्ली ने दिखाया है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को अगर ढंग से, नियत से अगर बदलने की कोशिश की जाए तो बदलाव लाया जा सकता है। दिल्ली में सरकारी स्कूल्स जो हैं, वहां पर स्मार्ट क्लासरूम्स, टीचर ट्रेनिंग, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज और हैप्पीनेस करिकुलम ने स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। आज वहां के गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे हैं। एक टैक्स पेयर को इस बात की खुशी होती है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी भेज सकता है। उसके टैक्स का पैसा एक सही जगह पे लगाया गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार के पास एक अच्छी नीयत हो। बिहार में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री एजुकेशन जैसे नीट, जेईई के कोचिंग्स, ऐसी चीजें को प्रमोट करना चाहिए। बायोमेट्रिक्स, टीचर अटेंडेंस और इनक्रिप्टेड बोर्ड एग्जाम से चीटिंग रोकनी चाहिए। करियर गाइडेंस और सॉफ्ट स्किल्स का हर स्कूल के सिलेबस का पार्ट होना कंपलसरी होना चाहिए। स्टेट लेवल पर एक बिहार
टीचिंग कमीशन बना के रिक्रूटमेंट को रिफाइन करना चाहिए और टाइम बाउंड करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री, बिहार के युवा नौकरी नहीं, प्लेटफॉर्म के और दूसरे शहर जाने के टिकट्स ले रहे हैं। आपको पता है बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या है? वो है युवा। यहां का युवा, वही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं बिहार से। रोजगार की तलाश में लाखों लोग हर साल अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, पंजाब या केरला जैसे जगहों पर जाते हैं। बिहार के पास रिसोर्स है पर इंडस्ट्री नहीं है। यहां पर स्किल सेंटर्स हैं पर ट्रेनिंग आउटडेटेड है। हर छोटी बड़ी मंडी में कोई एक छोटा एंटरप्रेन्योर तो मिल जाएगा, पर जो उनके पास स्केल करने का जो सपोर्ट है वही नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 17% से भी ज्यादा है। अब सोचो 17%, और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि घर पर कैसे कमाएं। तिरुपुर करके तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है, आज पूरे देश का गारमेंट का एक्सपोर्ट हब बन चुका है। वहां लोकल लोगों ने स्किल ट्रेनिंग और स्टेट सपोर्ट से अपना इंडस्ट्री खड़ा किया, उसको स्केल अप किया है। बिहार में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल पर और या इस फॉर्मेट पर डेवलप करना चाहिए। मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग, भागलपुर में सिल्क, औरंगाबाद में ब्रिक एंड सिरेमिक का यूनिट, आईटीआई और पॉलिटेक्निक को लोकल मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना होगा। यहां से ऐसे स्किल्ड और ऐसे मतलब ऐसे नौजवान पढ़ के निकले, उनके हाथ में ऐसे स्किल्स हो जो रेलेवेंट हो। और यूथ के लिए एक प्रॉपर स्टार्टअप बिहार मिशन लॉन्च करना चाहिए। ऑनलाइन क्लियरेंस, लैंड बैंक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टर समिट्स को हर क्वार्टर में करना चाहिए। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पर हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि यही चीज है जिससे हम हमारे युवाओं को बाहर एक्सपोर्ट होने से रोक सकते हैं। जब तक आपके हाथ में स्किल है, जब तक आपके हाथ में प्रॉपर स्किल है, रेलेवेंट स्किल है, तब तक आपको कभी भी रोजगार की कमी नहीं होगी। क्योंकि बिहार में वो सारी चीजें हैं जहां से आप इन सब चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को एक ऐसा ये रचना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर ये सारी चीजें फ्लॉरिश करें। ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है एक ऐसा नेता जो समझता है इन सब जरूरतों को, जो समझता है कि कैसे इसको अपस्किलिंग किया जाएगा, कैसे चीजों को अपस्केल किया जाएगा। राष्ट्र बनता है। जहां कानून का डर नहीं होता, वहां गुंडों का राज होता है। बिहार में आज भी माइनिंग माफिया, लैंड माफिया और टेंडर लॉबी ओपनली काम कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाना भी एक अचीवमेंट है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, और कास्ट बेस्ड क्राइम का जो हमारे स्टेट में जो हाल है वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिटिकल पोस्टिंग्स के भरोसे चलता है, और एसपी या डीएम का काम भी ट्रांसफर के डर से होता है, ड्यूटी के डर से नहीं। ड्यूटी के मतलब वो कहते हैं ना, फर्ज से नहीं। कर्नाटका ने एक इंडिपेंडेंट लोकायुक्त मॉडल बनाया है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इतना सक्सेसफुल है आज की डेट में। सिटीजन पोर्टल, सुमोटो इंक्वायरी और मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी ने वहां के लोगों का ट्रस्ट जीता है। बिहार में भी एंटी माफिया टास्क फोर्स हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव होनी चाहिए। रियल टाइम पुलिस डैशबोर्ड पब्लिक होना चाहिए, जहां लोग अपनी कंप्लेंट का स्टेटस रियल टाइम चेक कर सके। हर एसपी और डीएम का एनुअल रिपोर्ट कार्ड रिलीज होना चाहिए, और पिंक बूथ जैसी वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी यूनिट्स को स्केल किया जाना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक सब डिस्ट्रिक्ट में लगाने चाहिए इसको। पुलिस रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक पर हो, और लॉ कमीशन का एक स्टेट चैप्टर एक्टिव हो जहां रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो सके। लॉ एंड ऑर्डर जब तक हमारे बिहार में सही नहीं होगा, तब तक यहां पर बाहर की इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और यहां पे रोजगार की संभावनाएं
कम होती जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा नेता चुने जो शिक्षित हो और जो इस चीजों को समझता हो, जो आपके शहर को, आपके जिले को लेके आगे लेके जाना चाहता हो, जो सिर्फ पावर के लिए इलेक्शन में ना खड़ा हो। हमने बिहार में ये देखा है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर वही तोड़ते हैं जिनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हमारा जो नेता हो वो शिक्षित हो, और इतना शिक्षित हो ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को एक सही तरीके से सेट करने में मदद कर पाए। ये बहुत जरूरी है विकास के लिए। हेल्थ केयर, जहां दर्द है वहां दवाइयां नहीं है। बिहार में बीमारी आसान है बट इलाज मुश्किल है। पीएचसीज में ना डॉक्टर होते हैं, ना टेस्ट होता है, और तो एम्बुलेंस का तो पूछे ही मत। कभी कभी 5 घंटे के बाद पहुंचती है एम्बुलेंस। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का जो रेट है बहुत लो है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो नवजात शिशु का जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, और मैटरनल डेथ्स भी हाई है। गांव में लोग पहले झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर पटना के पीएमसीएच या आईजीआईएमएस में वहां जाके लाइन लगाते हैं, और वहां पर मतलब मिल जाना आपको, वहां पर लॉटरी जैसा है, कोई बेड मिल जाना। तो दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल जो था, जो अभी भी चल रहा है, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। फ्री ओपीडी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और एसेंशियल टेस्ट प्लस दवा सब एक जगह, वो भी मुफ्त। बिहार में मोबाइल हेल्थ वैन्स, टेलीमेडिसिन और रूरल वुमेन डॉक्टर्स को एम्पावर करना होगा। आशा वर्कर्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर उन्हें लोकल पब्लिक हेल्थ मैनेजर बनाया जा सकता है। मेडिसिन स्टॉक का एक रियल टाइम ट्रैकिंग और पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए। हर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के मतलब डिस्ट्रिक्ट पर एक ट्रॉमा केयर सेंटर तो होना ही चाहिए। स्टेट को अपना खुद का हेल्थ इंफ्रा मिशन लॉन्च करना होगा विद डबल द बजट एलोकेशन। अभी हमारे हेल्थ का जो बजट है, पूरे बिहार के बजट में जो हेल्थ को एलोकेट होता है वो सिर्फ 3% है। इसको बढ़ा के 6% करना पड़ेगा, जो कर सकते हैं। आज के डेट में आप देखोगे नेताएं वो जो फ्रीबीज बांटती रहती है ना, महिलाओं को 2,000 2,500 रुपए महीने के मिलेंगे, और बेरोजगार लोगों को 5,000 रुपए मिलेंगे। ये जो फ्रीबीज हैं, ये तो मतलब मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे इतना बुरा लगता है ये सुन के। अरे भाई, जब आपके पास इतने पैसे हैं ही नहीं तो आप कैसे दोगे? आपके पास है ही 100 रुपए, तो आप 150 रुपए का वादा कैसे कर रहे हो? और क्यों कर रहे हो ये 150 रुपए का वादा? ये 150 रुपए को तुमने, अगर जो चीजों की बात हम कर रहे हैं, आपने मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करने में लगाई होती, या आपने रोजगार देने की कोई स्कीम में लगाई होती, तो ज्यादा फायदा होता है। 2,000 रुपए लेके वो करेंगे क्या? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये फ्रीबीज को सुन के आप, जैसे आप सुनो फ्रीबीज को, समझ जाओ ये खतरे की घंटी है। आप दूसरा सवाल पूछो, आप उनसे पूछो कि रोजगार आएगी कैसे, और ये रोजगार पर क्यों नहीं खर्च होता। लोकल इंडस्ट्रीज, सिल्क, आर्ट, मखाना, बिहार बनाता सब कुछ है पर पहचान नहीं मिलती। भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, दरभंगा का मखाना, सिक्की का काम, बिहार के पास कला और स्किल दोनों है, पर प्रॉब्लम यह है कि इन्हें कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, इनका कोई ब्रांडिंग नहीं होता, और आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलते। बीच में ही मिडिलमैन सब पैसा खा जाता है, पूरा प्रॉफिट उनके पास जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद भी कोई स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं है। वुमेन्स एसएचजीज जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन फंडिंग और गाइडेंस का का एकदम मैसिव जो है स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है। रन ऑफ कच्छ का हैंडीक्राफ्ट मॉडल या चंदेरी का क्लस्टर बेस्ड जो डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश में, ये दिखा चुका है कि लोकल आर्ट को कैसे ग्लोबल बनाया जाता है। बिहार में हर ट्रेडिशनल क्राफ्ट को क्लस्टर फॉर्म में डेवलप करना चाहिए। भागलपुर का सिल्क क्लस्टर, दरभंगा में मखाना जोन, मिथिला पेंटिंग टूरिज्म लूप। गवर्नमेंट को आर्टिस्ट के लिए एक अलग से आईडी कार्ड बनाना चाहिए।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग शुरू करना चाहिए। एनआईएफटी, निफ्ट और एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूशंस के टाइप से नए डिजाइन्स और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। मेड इन बिहार इनिशिएटिव को एक्सपोर्ट और टूरिज्म से जोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक शुरुआत हो सकती हैं जहां से हमारा बिहार तरक्की की राह पे निकल सकता है। और ये लोकल जो हमारे पास स्किल सेट है, इसका अपस्केलिंग और इसका जो स्कोप है वो बहुत मैसिव है। तो आइए हम मिलकर इस आवाज को हर गांव तक, हर मोहल्ले तक और हर दिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक नया बिहार सिर्फ सपना नहीं, ये एक जरूरत है और इसके लिए हर एक बिहारी को जागना पड़ेगा। तो इस बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। काम का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, पिछले वोटिंग्स में, इलेक्शंस में किए हुए वादों का क्या हुआ। वोट दीजिए, लेकिन सिर्फ जात, बिरादरी और ठेले भर पैसे के लिए नहीं। ये हमारे बिहार की भविष्य की बात है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। इस बार हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम हमारा कीमती वोट सोच समझ के देंगे। हमें ऋत्विक और गुरुकुल के माध्यम से हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम भी चलेंगे बिहार, आप सबके साथ वोट डालने, क्योंकि बदलाव टीवी पे नहीं होते, बदलाव पोलिंग बूथ पे लिखा जाता है। और हमारा बिहार अब और इंतजार नहीं कर सकता। प्रणाम।